हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो है हम देखते हैं 4 टाइप की रिंग होती है, 2 एसेंशियल रिंग होती है और 2 नॉन एसेंशियल रिंग प्रेजेंट होती है। हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम को एसेंशियल रिंग कहा और बेटा कैलिक्स और कोरोला है, इसको नॉन एसेंशियल रिंग कहते हैं। बेटा हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट है उसको स्टेमन कहते हैं। ओके बेटा। और बेटा हमने पढ़ा कि जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। कैलिक्स है, कैलिक्स की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? कैलिक्स की सिंगल यूनिट उसे हम बोलते हैं जो कैलिक्स है, कैलिक्स की सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स। और कोरोला है, कोरोला की सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं बेटा। ओके बेटा। फिर हमने पढ़ा कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा। ओके। हमने पढ़ा कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है और एंथर के अंदर जो 4 टाइप की एंथर की वाल है उसमें 4 टाइप की लेयर होती है, वो कैसे बनती है। ओके बेटा। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं और माइक्रोस्पोर जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, उस पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट कैसे बनते हैं। यहां तक आया बेटा समझ में। फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो कार्पल है, कार्पल में ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनती है। ओके। हमने पढ़ा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बारे में और एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ा, उनको हमने डायग्रामेटिकली समझा बेटा। ओके। इसके बाद जो हमने बेटा बताया था कि जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसी को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही 7 टाइप की सेल बनती है और 8 टाइप के न्यूक्लियस बनते हैं। यहां तक हमने पढ़ा बेटा। ओके। ये हम जो बार बार में बेटा जो है रिकॉल कराते हैं, रिकॉल इसीलिए कराते हैं बेटा कि हमें पता चले कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है, इसी से कनेक्ट है बेटा। ओके। अच्छा, आज की क्लास में बेटा हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा पोलिनेशन। एग्जाम में इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं बेटा पोलिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन के बारे में। देखो बेटा पोलिनेशन है, पोलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागण, परागण। ओके बेटा। हाँ, तो जो ये पोलिनेशन है, पोलिनेशन हमने देखा बेटा कि पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट बन गए, लेकिन वो 2 मेल गैमेट फ्लावर तक, फ्लावर में मतलब जब तक वो वहां से ट्रांसफर नहीं होंगे स्टिग्मा के ऊपर, तब तक वो मेल गैमेट जो है नीचे ओव्यूल तक पहुंचेंगे नहीं और डबल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके बेटा। तो पोलन ग्रेन का एंथर से निकल करके किसके ऊपर ट्रांसफर होना? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पोलिनेशन कहते हैं। अब पोलिनेशन भी अलग अलग तरीके से होता है कि किसी में तो हम देखते हैं कि जो फ्लावर है, एक फ्लावर है, उसी फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल करके, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी फ्लावर से पोलन ग्रेन निकला एंथर से और उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर फॉल कर गया, ट्रांसफर कर गया। एक तो इस तरीके से पोलिनेशन होता है। दूसरा, फ्लावर एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर पे ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन, लेकिन प्लांट क्या है? सेम है। ऐसे होता है। थर्ड टाइप का, मतलब एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट के, अनदर प्लांट के, यानी कि डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ। तो हमने देखा कि पोलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है बेटा। और हमने देखा कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन निकल करके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होने के लिए उसको कोई माध्यम चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। ओके बेटा। तो जो है इंसेक्ट के थ्रू या एयर के थ्रू, इनके एजेंट के थ्रू भी ट्रांसफर होता है बेटा। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि बेटा पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है। ओके बेटा। तो हमने देखा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? ट्रांसफर होना किसका? पोलन ग्रेन का। कहां से? एंथर से। कहां तक? स्टिग्मा तक। ओके बेटा। तो हमने देखा पोलिनेशन में, पोलिनेशन क्या है बेटा? ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ
पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कहां से कहां, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। आज समझ में बेटा। अच्छा, फिर हमने देखा पोलिनेशन के हम टाइप्स देखेंगे, तो दो बेसिस पे हम पोलिनेशन के टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले जो पोलिनेशन के हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो पोलिनेशन की जो टाइप्स है वो किस बेस पे है, ये है पोलन ग्रेन के सोर्स के बेस पे। तो पोलिनेशन है, पोलिनेशन थ्री टाइप्स किस बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। तो बेटा थ्री टाइप्स है, कौन कौन से थ्री टाइप्स है बेटा, इसमें हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम क्या है, फर्स्ट टाइप का नाम है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। ओके बेटा, इसके बाद हमने देखा बेटा सेकंड टाइप कौन से बेटा, सेकंड टाइप का नाम है गिटोनोगैमी, गिटोनोगैमी या गाइटोनोगैमी। ओके बेटा, इसके बाद जो थर्ड टाइप है जीनोगैमी, जीनोगैमी। तीनों टाइप को बेटा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये एक प्लांट है बेटा, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे ये एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा। ओके, इसी प्लांट पर, सेम प्लांट पर ये अनदर फ्लावर बेटा। ओके, यदि इसमें मेल पार्ट मानते हैं ये एंथर है, ओके बेटा, फिलामेंट मतलब ये मेल पार्ट है, स्टेमन, और इसी पे ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेल। अब बेटा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इसी फ्लावर से, कैंथर से निकल करके इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल कर रहा है, मतलब इसी फ्लावर से निकला और इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आकर के क्या बेटा फॉल करा, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ऑटोगैमी। मतलब सेम प्लांट है, सेम फ्लावर, पोलिनेशन किसमें हो रहा है, सेम प्लांट सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। ओके बेटा, आ रहा है समझ में। अच्छा बेटा, इसके बाद हमने देखा गाइटोनोगैमी क्या होता है। गाइटोनोगैमी कहा हमने कि जो है इस फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर के कोई डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल कर रहेगा, डिफरेंट फ्लावर है उस फ्लावर की स्टिग्मा पे फॉल कर रहा है, लेकिन प्लांट क्या है, सेम प्लांट। ओके बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, गाइटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट। हमने गाइटोनोगैमी में क्या पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर भी कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट। ओके बेटा, तो ये क्या है हमारा गाइटोनोगैमी के बारे में पढ़ा हमने। ओके, इसके बाद है जिनोगैमी। जिनोगैमी का मतलब है क्रॉस पोलिनेशन, जिनोगैमी मीन्स क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन आ रहा है तो बेटा इसमें डिफरेंट प्लांट होगा बेटा। यहां पे देखा हमने ये डिफरेंट प्लांट है, ये फ्लावर है, ये एक अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है बेटा। इस प्लांट का पोलन ग्रेन आकर के कोई अनदर प्लांट के फ्लावर पे आकर के गिर रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ओके बेटा, इज कॉल्ड जिनोगैमी या क्रॉस पोलिनेशन। यदि सेम फ्लावर सेम प्लांट हो तो क्या होगा बेटा, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा बेटा, सेम फ्लावर होगा, सेम फ्लावर और सेम प्लांट होगा, तो क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। यदि गाइटोनोगैमी है, गाइटोनोगैमी में क्या पढ़ेंगे बेटा हम, जिसमें डिफरेंट फ्लावर होगा, क्या होगा बेटा, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट तो क्या होगा, फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम, सेम प्लांट होगा बेटा, सेम प्लांट। और बेटा जिनोगैमी के अंदर क्या होगा, जिनोगैमी के अंदर हम देखेंगे कि
डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, और एंड डिफरेंट प्लांट होगा बेटा, डिफरेंट प्लांट। आए बेटा यहां तक समझ में? ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना बेटा? आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बारीकी से धीरे धीरे समझना है। अच्छा बेटा, ये हमने बताया ऑटोगेमी जो है गाइटोनोगेमी हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है, किसी ने कहा कि सर ये जो गाइटोनोगेमी है वो तो डिफरेंट फ्लावर में रहा है ना, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है या क्रॉस पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन है या क्रॉस पोलिनेशन है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, जो भी है इसमें दो तरीके से डेफिनेशन हो सकती है। जेनेटिकली देखिए तो, जेनेटिकली टर्म में देखिए, जेनेटिकली देखिए बेटा, जेनेटिकली देखिए तो जो जेनेटिकली देखेंगे तो बेटा गाइटोनोगेमी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन। गाइटोनोगेमी क्या है? जेनेटिकली क्या है? ये सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन बेटा अगर हम इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें या फंक्शनली देखें तो बेटा ये क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन। ओके बेटा, देखो बेटा जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन क्यों है? क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन में हमने देखा कि जो भी है इस फ्लावर के जो भी करेक्टर है, इस फ्लावर के जो भी करेक्टर है वो सारे के सारे इसी में आ रहे हैं बेटा, बाहर से नहीं आ रहे, बाहर से नहीं आ रहे ना, इसी के पास ही है बेटा। तो इनमें क्या है? जेनेटिकली क्या है? ये सिमिलर है बेटा। सॉरी बेटा, ये मैंने आपको बताया जो है ऑटोगेमी के बारे में था, गाइटोनोगेमी ये बेटा। यदि इस फ्लावर से पोलन निकल के इस फ्लावर पे जा रहे हैं, लेकिन प्लांट तो बेटा क्या है? सेम है, तो सेम प्लांट है तो बेटा कैरेक्टर तो सेम ही होंगे ना बेटा। अब कैरेक्टर सेम होंगे तो ये क्या जेनेटिकली सिमिलर है, तो जेनेटिकली सिमिलर है तो सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन बेटा इकोनॉमिकली देखते हैं या हम फंक्शनली देखते हैं तो बेटा ये डिफरेंट है, मतलब फ्लावर तो डिफरेंट आ रहे ना, तो जो भी चीजें डिफरेंट के बीच में होती है वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। तो बेटा एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बेटा एग्जामिनर यदि आपसे लिखे कि जेनेटिकली गाइटोनोगेमी जेनेटिकली हो रहा है तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन है क्रॉस, तो आपको बताना पड़ेगा सेल्फ। अगर है इकोनॉमिकली हो रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन। एग्जामिनर देगा बेटा आपको, ठीक है। फिर भी अगर इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन ना दे रखा हो, सिर्फ ये पूछ ले कि गाइटोनोगेमी कैसी प्रोसेस है, सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन, तो बेटा आप सेल्फ पोलिनेशन बता के आना बेटा, ठीक है बेटा, ओके। हाँ, लेकिन एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा बेटा आपको। अच्छा, तो यहां तक हमने देखा बेटा। इसके बाद आगे देखते हैं हम बेटा। पोलिनेशन का बेटा आपको एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए बेटा, पहले एक फ्लो चार्ट है वो पता होना चाहिए, तब आगे जाकर के हम उसमें डिटेल से देखते हैं कि पोलिनेशन है, पोलिनेशन जनरली वहां बेटा मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन के सोर्स के बेस पे बताई जिनकी टाइप्स। यहाँ पे हम बिल्कुल फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं किसका? पोलिनेशन का, अनदर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन के हम टाइप्स देखते हैं, पोलिनेशन की टाइप्स। तो पोलिनेशन के हमने टाइप्स में देखा तो एक तरफ है बेटा सेल्फ पोलिनेशन, और एक बेटा क्रॉस पोलिनेशन। ओके बेटा, तो जनरली इसकी कितने टाइप्स? मेनली 2 टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। फिर सेल्फ पोलिनेशन कितने टाइप्स का है? सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप्स का बेटा। सेल्फ पोलिनेशन है, इसकी भी कितनी टाइप है बेटा? 2 टाइप्स है। जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम क्या है? ऑटोगेमी। सेकंड जो टाइप है बेटा उसका नाम क्या है? गाइटोनोगेमी। ऑटोगेमी भी 2 टाइप्स का है, ऑटोगेमी की भी 2 टाइप्स है, होमोगेमी और
क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। अच्छा बेटा अभी हम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जो क्रॉस पोलिनेशन है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन के हम टाइप्स देखते हैं, क्रॉस पोलिनेशन की टाइप्स, क्रॉस पोलिनेशन की टाइप्स। ओके बेटा, क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स में हम देखते बेटा एजेंट के बेस पे, बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट के बेस पे, और बेटा प्लांट के बेस पे। ओके, इसके दो बेस पे टाइप है बेटा। जो क्रॉस पोलिनेशन है, एक टाइप तो बेटा किसके बेस पे है, एजेंट के बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट। और जो सेकंड टाइप है बेटा वो किसके बेसिस पे है, प्लांट के बेस पे है, प्लांट। प्लांट में हम देखेंगे पहले बेटा, हम देखते हैं एजेंट के बेस पे। ओके बेटा, जो है एजेंट है, एजेंट में हम देखेंगे बेटा, एक तो इसके अंदर आएंगे एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में टू टाइप्स आती है। कौन कौन सी टू टाइप्स आती है, एक टाइप हम पढ़ेंगे बेटा एनिमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली। और जो सेकंड जो टाइप आती है बेटा वो है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। ओके बेटा, अच्छा बेटा, और बेटा जो है बायोटिक एजेंट है, बायोटिक एजेंट के बेस पर हम इसके टाइप देखते हैं बेटा। एजेंट है कौन सा बेटा, बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट, बायोटिक, बायोटिक एजेंट में बेटा इसकी, बायोटिक एजेंट को हम जूफिली भी बोल देते हैं बेटा। तो इसके अंदर टाइप आती है, अलग अलग टाइप आती है। उनमें से जो हम एक टाइप जो पढ़ेंगे इसके अंदर, उस टाइप का नाम क्या बेटा, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। जो सेकंड टाइप ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। ओके बेटा, अच्छा नेक्स्ट जो टाइप है काइरोपिटेरोफिली, काइरोपिटेरोफिली, काइरोपिटेरोफिली। ओके बेटा, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। देखो बेटा कि यदि क्रॉस पोलिनेशन जो होगा तो उस क्रॉस पोलिनेशन में पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से उठा करके दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एजेंट की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एजेंट की। तो अब वो एजेंट, यदि वो एजेंट एयर है, यदि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा, एयर के द्वारा, क्रॉस पोलिनेशन बाय एयर, तो हम क्या कहेंगे बेटा, एनिमोफिली। क्रॉस पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली। यदि क्रॉस पोलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, ओके बेटा, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। यदि वाटर के थ्रू हो रहा हो क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम बायोटिक एजेंट में। बायोटिक एजेंट में, तो बायोटिक एजेंट में हमने क्या देखा, एंटोमोफिली। तो हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बोलते हैं किसको, इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये है एंटोमोफिली। तो इसमें जो पोलिनेशन होगा किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, द इंसेक्ट। ओके बेटा, हनी बी है, वास्प है, फ्लाई है, बिटल है, ओके, इनके थ्रू होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। अच्छा, यदि क्रॉस पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा हो, किसके थ्रू हो रहा हो, बर्ड्स। ओके बेटा, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो उसे कहेंगे ऑर्निथोफिली, क्योंकि बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बर्ड्स की स्टडी को। अच्छा बेटा, फिर यहां पे हमने देखा काइरोपिटेरोफिली, बैट के थ्रू हो, बैट के द्वारा हो, चमगादड़ के द्वारा हो क्रॉस पोलिनेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे, काइरोपिटेरोफिली। किसके थ्रू हो, बैट के थ्रू, बैट के थ्रू हो। ओके बेटा, और बेटा स्नेल, ओके बेटा, स्नेल के थ्रू हो, जिसमें आगे हम देखेंगे बेटा वगैरह, जो स्नेल के थ्रू हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे लिखा हमने स्नेल, स्नेल,
SNAIL, स्नेल। यदि स्नेल के थ्रू हो क्रॉस पोलिनेशन तो हम क्या कहेंगे, मेलेकोफिली। आ रहा है बेटा समझ में? ओके, हाँ बेटा, तो हमने यहां तक देखा जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफर करना किसका, पोलन ग्रेन का, कहां से कहां, एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये तो हमने देखा पोलिनेशन। फिर हमने देखा पोलिनेशन के टाइप्स के बारे में। ओके, पोलिनेशन की 2 टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में हमने पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है उस मतलब सेम प्लांट पर ही हो, सेम प्लांट पर ही हो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन सेम प्लांट। ओके बेटा, और सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन प्लांट क्या हो, सेम प्लांट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अब सेल्फ पोलिनेशन कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट कौन सा है, ऑटोगैमी। सेकंड क्या है, जिटोनोगैमी। अब ऑटोगैमी में हमने क्या पढ़ा, ऑटोगैमी में हमने पढ़ा कि फ्लावर भी सेम हो और प्लांट भी सेम हो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ओके बेटा, फिर हमने पढ़ा जो है गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी में हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है लेकिन कहां, डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, तो उसे हम क्या कहेंगे, गाइटोनोगैमी। अब गाइटोनोगैमी कब सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा, कब क्रॉस पोलिनेशन, यदि जेनेटिकली हो रहा है तो वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि सेम कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं। और यदि इकोनॉमिकली या फंक्शनली देखे, बाहर से हम देखे, तो वो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है बेटा, इकोनॉमिकली या फंक्शनली। अच्छा बेटा, ये चीजें होने के बाद फिर हमने देखा ऑटोगैमी कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। अब हमने देखा होमोगैमी क्या होता है, होमोगैमी, होमोगैमी, होमोगैमी। होमो वर्ड जहां भी लगता है, होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। ओके बेटा, तो यहां पर होमो है, होमो का मतलब क्या है, सेम, होमो का मतलब है सेम। अब बेटा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल पार्ट एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम टाइम पे मैच्योर हो। ओके बेटा, सेकंड कंडीशन, अब एंड्रोशियम में भी कौन सा पार्ट, एंथर, गाइनोशियम में भी कौन सा पार्ट, स्टिग्मा, तो एंथर और स्टिग्मा का भी सेम टाइम पे मैच्योर होना जरूरी है बेटा। ओके ओके, तभी एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके किस पे फॉल करेगा, स्टिग्मा पे। ओके, यदि स्टिग्मा जो है मैच्योर नहीं होगी, एंथर पहले मैच्योर हो गया, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। तो होमोगैमी के लिए कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है बेटा, सेम, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे होमोगैमी में कि एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा आर मैच्योर एट सेम टाइम, मैच्योर एट सेम टाइम, सेम टाइम पे मैच्योर हो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। तो बेटा उसे हम कहेंगे होमोगैमी कहेंगे, कर दोगे बेटा। ओके, इसका हम होमोगैमी का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं। होमोगैमी है, होमोगैमी का एग्जाम्पल क्या है, होमोगैमी का बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी बुक को साथ लेकर के बैठा करो। ओके, हाँ, होमोगैमी है, होमोगैमी का एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। इसका कॉमन नेम भी है 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं इसको, 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं इसको, होमोगैमी। ओके बेटा, अच्छा बेटा, फिर हमने देखा कि ऑटोगैमी जो है 2 टाइप्स का था, होमोगैमी है, हमने पढ़ लिया होमोगैमी। इसके बाद आता है बेटा क्या, क्लिस्टोगैमी। अब हम क्लिस्टोगैमी के बारे में पढ़ते हैं बेटा, क्लिस्टोगैमी, यहां पे हमने लिखा क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी।
अब बेटा जो है बायो के अंदर वर्ड को बेटा स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के पढ़ा करो तो बेटा बायो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगेगा बेटा। ओके, कई नाम बड़े बड़े होते हैं, याद नहीं होते, तो उनको तोड़ तोड़ करके फिर याद करो बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा क्लिस्टोगैमी, तो यहाँ पे आ रहा है क्लिस्टो, कौन सा वर्ड आ रहा है? क्लिस्टो। अब क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, क्लोज फ्लावर। क्लिस्टो का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोज फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर। अब कोई बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर है और वो बंद रहेगा, उसके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, कार्पल और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है। तो बेटा एंथर से पोलन निकलेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा, तो वही घूम के किसके ऊपर फॉल करेगा? स्टिग्मा पे। तो उसमें सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता। ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहे और किसको फेवर करता है? सेल्फ पोलिनेशन को ही प्रमोट करता है, उसके फेवर करता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ओके, जो है सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ जो पोलिनेशन है वो टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको हम क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमी कहेंगे। अब एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए कि क्लिस्टोगैमी पे क्वेश्चन बनता है बेटा, कई बार पूछा भी गया हुआ है। जो क्लिस्टोगैमी है बेटा, जो क्लिस्टोगैमी है इसका एग्जाम्पल बताओ। तो जो बेटा क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, कोमिलिना नाम का प्लांट है, कोमिलिना या ऑक्जेलिस। ओके बेटा, कोमिलिना ऑक्जेलिस नाम का जो प्लांट है किसका एग्जाम्पल है? क्लिस्टोगैमी का एग्जाम्पल है। अब क्लिस्टोगैमी में या ऑक्जेलिस है, इन प्लांट के अंदर आपको पता होना चाहिए, इनके अंदर 2 टाइप्स के फ्लावर पाए जाते हैं। इन प्लांट पे कितने टाइप के फ्लावर? 2 टाइप्स के फ्लावर। हाँ बेटा देखो, क्लिस्टोगैमी या कोमिलिना जो ये जो प्लांट है, इनमें 2 टाइप्स के फ्लावर, 2 टाइप्स के फ्लावर दिखाई देते हैं। 2 टाइप्स फ्लावर दिखाई देते हैं। कौन कौन से 2 तरह के फ्लावर बेटा? एक जो फ्लावर है, ओके बेटा, एक तो बेटा यही है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दूसरा है चेस्मोगैमस फ्लावर। एक तो है चेस्मोगैमस, ओके बेटा। और जो सेकंड टाइप का फ्लावर है वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर और चेस्मोगैमस फ्लावर। अब बेटा दोनों फ्लावर में अंतर क्या है? ये बेटा ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर है ना, ये एरियल पार्ट, ओके बेटा, एरियल पार्ट है, जो स्टेम है, सूट है, वहां पर लगता है। और ये जो क्लिस्टोगैमस है ये अंडरग्राउंड पार्ट पे लगता है बेटा। किसमें? जो है कोमिलिना और ऑक्जेलिस के अंदर। ओके बेटा, जो अंडरग्राउंड पार्ट में जो फ्लावर लगता है वो कभी भी ओपन नहीं होता, वो क्लोज रहता है। ओके बेटा, तो उसमें केवल सेल्फ पोलिनेशन ही टेक्स प्लेस कर सकता है, क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस नहीं कर सकता। कौन से फ्लावर के अंदर? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आ रहा है बेटा समझ में? ओके बेटा, हाँ, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ओनली सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस करता है, क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस नहीं करता। और चेस्मोगैमस फ्लावर है, इसमें दोनों टाइप के पोलिनेशन हो सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन भी और क्रॉस पोलिनेशन भी। क्योंकि चेस्मोगैमस फ्लावर है, ये क्या है? ओपन हो जाता है ड्यूरिंग मैच्योरिटी। ओके, ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर है ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ओपन ड्यूरिंग मैच्योरिटी के दौरान ये जो फ्लावर है चेस्मोगैमस फ्लावर क्या हो जाता है? ओपन। इसलिए इसमें बेटा, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है।
आ रहा है बेटा समझ में? आ रहा है ना? एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन पढ़ो बेटा, ओके, वहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अच्छा बेटा, तो यहां तक हमने पढ़ा। इसके बाद अब बेटा हम एंटर करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। क्रॉस पोलिनेशन, अब बेटा जो क्रॉस पोलिनेशन है, तो क्रॉस पोलिनेशन में बेटा यहां पर थोड़ा सा चार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया था, शायद बड़े तरीके से आपको ना समझ में आया हो। तो बेटा यहां देखते हैं हम जो क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर बायोटिक और एबायोटिक एजेंट है। और बेटा हमने देखा क्रॉस पोलिनेशन को एक तो बेटा डिवाइड किया किसके बेस पे, प्लांट के बेस पे, और दूसरा एजेंट के बेस पे। एजेंट का हमने अभी देखा बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक एजेंट में एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, और बायोटिक एजेंट में हमने पढ़ा एंटोमोफिली और निथोफिली, ओके बेटा, कायरोपिटेरोफिली, मेलेकोफिली, इनके बारे में देखा। अब देखते बेटा प्लांट के बेस पे क्रॉस पोलिनेशन कैसे है। प्लांट के बेस पे क्रॉस पोलिनेशन भी कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का बेटा, ओके बेटा। फर्स्ट जो टाइप है उसका नाम है जीनोगेमी या एलोगेमी, जीनोगेमी या एलोगेमी, ओके बेटा। हाँ, जीनोगेमी या एलोगेमी, एलोगेमी। और बेटा सेकंड जो टाइप है हाइब्रिडिज्म, हाइब्रिडिज्म। अब बेटा ये क्या होता है, जीनोगेमी, एलोगेमी और हाइब्रिडिज्म? यदि बेटा क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट प्लांट तो चाहिए बेटा, और वो जो डिफरेंट प्लांट है वो दोनों प्लांट कौन सी स्पीसीज के हो, सेम स्पीसीज के हो। तो सेम स्पीसीज के होंगे तो क्या होगा बेटा, उनमें जीनोगेमी एलोगेमी होंगी। यदि वो डिफरेंट प्लांट है और वो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट है, उनमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे, हाइब्रिडिज्म कहेंगे। आ रहा है बेटा समझ में? देखो बेटा जीनोगेमी और एलोगेमी, तो जीनोगेमी में और एलोगेमी में हमने क्या बताया, इसमें हमने बताया है कि जो इनमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है किसके बीच में, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है सेम स्पीसीज प्लांट, सेम स्पीसीज प्लांट तो अलग अलग है लेकिन सेम ही स्पीसीज के बेटा, सेम स्पीसीज प्लांट्स में, ओके बेटा। हाइब्रिडिज्म है, हाइब्रिडिज्म में हमने पढ़ा कि इनमें भी क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन किसमें, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज प्लांट, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बीच में हो रहा है। आ रहा है बेटा समझ में? ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। तो बेटा ये हमने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ा बेटा यहां तक, ओके। इसके बाद अब बेटा हम देखते हैं कि जो फ्लावर है बेटा, अब फ्लावर में आपसे एग्जाम में पूछते हैं अडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चंस, एडेप्टेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन सा जो इंसेक्ट के द्वारा जिनमें पोलिनेशन होता है, वो फ्लावर जिनमें पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, उन फ्लावर में क्या एडेप्टेशन है, ओके बेटा। उन प्लांट में कैसे एडेप्टेशन होंगे, फ्लावर कैसे होंगे। और बेटा जिन प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, वो प्लांट है अपने आप में कैसे एडेप्टेशन शो करते हैं। तो दोनों के एडेप्टेशन में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए, ओके बेटा। देखो बेटा जो एंटोमोफिली है,
एंटोमोफिली है, एंटोमोफिलस फ्लावर है, एंटोमोफिलस फ्लावर है। ओके, एंटोमोफिलस फ्लावर का मतलब है जिस फ्लावर में पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। इंसेक्ट का एग्जांपल क्या है, हनी बी हो गया, ओके बेटा, बिट्टल हो गए, वास्प हो गए, फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई, ओके, ये इनके एग्जांपल आते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। तो एंटोमोफिलस फ्लावर की अडेप्टेशन ये अपने आप को कैसे ढालते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बेटा एंटोमोफिलस फ्लावर है, एक तो बेटा ये जो फ्लावर होंगे ना बेटा, ये इनके जो फ्लावर है वो कैसे होंगे, इनके जो फ्लावर है वो बेटा कलर्ड होंगे। क्यों कलर्ड होंगे, क्योंकि बेटा ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। इंसेक्ट ऐसे जा रहे हैं, फिर उन्होंने देखा कोई चमकीली चीज, शाइनिंग चीज नजर आ रही है, कलरफुल नजर आ रही है, तो बेटा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो बेटा वहां के जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर लगेंगे तो उसी से वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे और वहां पे ट्रांसफर होंगे, तो इनके थ्रू होता है पोलिनेशन। ओके बेटा। अच्छा बेटा, दूसरी चीज, जो इनके फ्लावर कलर्ड होंगे और बेटा जो इनके फूल है, फ्लावर है, उनसे सेंट प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी बेटा, ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेंट प्रोड्यूस करेंगे। ओके बेटा, सेंट है मतलब इन फ्लावर से खुशबू आएगी, फ्रेग्रेंस, खुशबू आएंगी बेटा। तो कई ऐसे इंसेक्ट है जो बेटा जो है स्मेल करके फिर आते बेटा। ओके। अच्छा, इनमें जो पोलन ग्रेन है ना वो बेटा स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जो पोलन ग्रेन है प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते बेटा। ओके। अच्छा बेटा, इंसेक्ट फ्लावर तक चल के क्यों आएगा, उसको खाने के लिए भी तो कुछ मिलना चाहिए ना बेटा। तो ये नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, नेक्टर। ये प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर, क्या, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ओके बेटा, इनके जो पोलन ग्रेन थोड़े हैवी होते बेटा। ओके, मतलब इस तरीके से इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इनके बेटा। ओके। अच्छा बेटा, इनकी जो स्टिग्मा है ना वो स्मॉल होती है, आपको बेटा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि जो बिट्टल होता है बेटा, बिट्टल हमेशा उसी फ्लावर की तरफ जाता है जिसमें बैड स्मेलिंग आती है, खुशबू नहीं आती बेटा, बदबू आती है जिन फ्लावर में, बिट्टल उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके बेटा। अच्छा, हनी भी है, हनी भी हमेशा उसी फ्लावर पे जाती है जहां से खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है। ओके बेटा। अब बेटा जो खुशबू है या बैड स्मेलिंग है ये तो ह्यूमन के अकॉर्डिंग है ना बेटा। अब बिट्टल है, क्या पता वो बिट्टल के लिए वो जो है गुड स्मेल हो। ओके। अच्छा बेटा, तो ये पता होना चाहिए बेटा आपको। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बेटा आपको पता होना चाहिए कि एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। ओके बेटा, तो हम देखते हैं कि एयर के थ्रू यानी कि एनिमोफिली, एयर के थ्रू पोलिनेशन सिर्फ कितनी परसेंट होता है, 19 एयर के थ्रू जो पोलिनेशन होता है वो होता है 19.6%। कितने परसेंट होता है, 19.6%। और जो बेटा वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन होता है, वो होता है 0.4%। मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो 20% हो गया बेटा। एबायोटिक कंपोनेंट की वजह से कितना हो रहा है, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एजेंट की वजह से कितना हो रहा है, 20% पोलिनेशन होता है। बाकी 80% एनिमल्स के थ्रू होता है, जिसे जूफिली बोलते हैं। जूफिली में एनिमल आते हैं,
कौन कौन से एनिमल आते हैं? इंसेक्ट आते हैं, बर्ड्स आते हैं बेटा, बैट आते हैं, स्नेल आते हैं। अच्छा बेटा, तो हमने बताया कि जो है ये है एबायोटिक फैक्टर, और बेटा जो बायोटिक फैक्टर है, जो बायोटिक फैक्टर है या बायोटिक एजेंट है, उनके थ्रू होता है कितनी परसेंट? 80% पोलिनेशन होता है। याद रखना बेटा, वेरी वेरी आईएमपी इंपोर्टेंट है। ओके बेटा, तो 80% जो होता है ये जूफिली है। जूफिली मतलब एनिमल्स के थ्रू होता है। एनिमल्स में जो है अलग अलग एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स। ओके बेटा, अब आपसे पूछेंगे कि जिनमें पोलिनेशंस एयर के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, उन फ्लावर में एडेप्टेशन कैसी होगी? ये थे एंटोमोफिलस फ्लावर। अब आपसे पूछते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर का एग्जाम्पल बताओ। एंटोमोफिलस फ्लावर का क्या बताओ? एग्जाम्पल। एंटोमोफिलस फ्लावर है, इसका एग्जाम्पल साल्विया है। साल्विया किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है बेटा। किसके अंदर? साल्विया के अंदर। ओके बेटा, और आगे हम यक्का प्लांट है बेटा, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। यक्का प्लांट है, ओके। और फिग प्लांट है बेटा, मस्टर्ड है। इन सब में किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है बेटा। ओके, अच्छा बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा इसमें पोलिनेशंस किसके थ्रू पोलिनेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे एयर के थ्रू पोलिनेशन थ्रू एयर्स। अच्छा बेटा, इसमें हम देखते हैं पोलिनेशन थ्रू एयर, एयर के थ्रू। तो एयर के थ्रू जो पोलिनेशन है बेटा, इसमें हम क्या देखते हैं बेटा? इसके अंदर हमें पढ़ना है जो है कौन सा फ्लावर? एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर है, तो एनिमोफिलस फ्लावर की अडप्टेशन, एनिमोफिलस फ्लावर की क्या बतानी है? अडप्टेशन। तो एनिमोफिलस फ्लावर की अडप्टेशन में हमें क्या क्या ध्यान देना बेटा? फर्स्ट क्या है? एनिमोफिलस फ्लावर जो होता है बेटा, ये पोलन ग्रेन लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। किस में प्रोड्यूस करता है? लार्जर अमाउंट में। क्यों प्रोड्यूस करता है लार्जर अमाउंट में? क्योंकि बेटा इनमें एयर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, तो बेटा सर्टेनिटी जो निश्चितता है, ओके, सर्टेनिटी है, मतलब पोलन ग्रेन इतने ट्रांसफर हुए थे, सारे के सारे ही उस पर ट्रांसफर होंगे ये जरूरी नहीं है बेटा। मोस्ट ऑफ तो वेस्ट चले जाते हैं बेटा। तो इनमें क्या है? जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन लार्जर अमाउंट, इनमें जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस इन लार्जर अमाउंट, पोलन ग्रेन लार्जर अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड चीज, पोलन ग्रेन है बेटा, वेट में लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि एयर के थ्रू ट्रांसफर कर सके। तो इसमें हम लिखेंगे जो पोलन ग्रेन है लाइट इन वेट। जो पोलन ग्रेन है बेटा, पोलन ग्रेन लाइट इन वेट, वजन में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इनमें जो स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा कैसी होती है बेटा? लॉन्ग होती है, बेटा। ओके बेटा, और जो है फीदरी होती बेटा, आपने मक्का नाम सुना है? मेज। ओके बेटा, तो मक्का कभी खाया आपने? तो बेटा मक्के को जब आप मक्का लेकर के आते हो, उसको छीलते हो, पत्ते हटाते हो, तो उसमें से धागे से, फाइबर से कुछ निकलते ना बेटा, वो क्या है? वो बेटा फीदरी स्टिग्मा ही है। किसको पकड़ने के लिए? पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए बेटा। ओके बेटा, ताकि उसे चिपक जाए पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन, और बेटा ये जो एनिमोफिलस फ्लावर है ना, ये एनिमोफिलस फ्लावर ना तो सैंड प्रोड्यूस करता है, ना नेक्टर प्रोड्यूस करता है बेटा, और ना ही कलर्ड होता है। ओके, कलरलेस। इनके जो फ्लावर है
इनके जो फ्लावर है वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ओके, नेक्टरलेस मतलब नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, और बेटा नॉट प्रोड्यूसेंट मतलब ओडरलेस, क्या होते हैं? ओडरलेस होते हैं। आया बेटा समझ में? आ रहे हैं ना? बोर तो नहीं हो रहे बेटा? बोर होगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? हाँ बेटा, बोर नहीं होना, मेहनत करना है बेटा। ओके बेटा, हाँ। और बेटा याद रखो बेटा, आप कि जितने भी मैंने टॉपिक कराए इनका बेटा आप रिवीजन लेते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि बेटा आज का जो आपका जो कष्ट है बेटा, आज जो हमारा कष्ट है बेटा, कल यही हमारी सफलता की नींव बनेगा बेटा। ओके, तो बेटा अटेंटिंग होकर के रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।